सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग में ऑफिशियल का इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ। इससे पहले ऑफिशियल के दो लेटर मैं आपको बता चुका हूँ, ऑफिशियल का कंप्लेंट और ऑफिशियल का रिक्वेस्ट। तो अब इस लेटर को प्रारंभ करते हैं कि प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार से इसका आता है। लेटर राइटिंग ऑफिशियल का इंक्वायरी। अब प्रश्न कैसे आता है, तो यू आर मनीष, आपका नाम मनीष है, मनीष सेंडर हो गया। लिविंग इन बोली, बोली में रह रहा है। राइट ए लेटर टू दी SHO, ये जो SHO है ये अधिकारी का नाम है, पुलिस अधिकारी का। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसके बाद में इसका विभाग आया है पुलिस स्टेशन, और इसके बाद में स्थान आया बोली। और इस जगह इस शब्द से पता चल जाएगा कि ऑफिशियल का कंप्लेंट है, रिक्वेस्ट है या इंक्वायरी है। अब यहाँ पे तो इंक्वायरिंग शब्द आया है, तो इसका मतलब ये ऑफिशियल का इंक्वायरी लेटर है। इंक्वायरी अबाउट योर स्टोलन मोबाइल, आपके चोरी हुए मोबाइल के बारे में पूछताछ करनी है। अब जो लेटर राइटिंग की फॉर्मेट है वो तो सेम है, तो उसी फॉर्मेटिंग के आधार पर इसको लिखना प्रारंभ करेंगे। अब सबसे पहले आता है सेंडर का एड्रेस, भेजने वाले का पता। तो 45 मकान नंबर रामनगर कॉलोनी, और स्थान तो इसमें दे रखा था बोली, तो उसी का यूज करेंगे। प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल होना चाहिए। इसके बाद में दिनांक, आज की दिनांक आ जाएगी 30 अगस्त 2020। अगस्त का A कैपिटल और AUG शॉर्ट किया है तो डॉट आएगा ही। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है रिसीवर का एड्रेस, प्राप्त करने वाले का पता। वो तो प्रश्न में दिया गया होता है, प्रश्न से कॉपी करना है। तो दी SHO एक लाइन में, उसके बाद कोमा लगा हुआ है, उसके बाद पुलिस स्टेशन और उसके बाद बोली। तो दी SHO पुलिस स्टेशन बोली, ये जो तीनों पंक्तियां हैं, दी के बाद अधिकारी का नाम, उसके नीचे विभाग का नाम, उसके नीचे वापिस स्थान का नाम, ये होता है रिसीवर का एड्रेस, प्राप्तकर्ता का पता। तो इसमें भी कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है। TSHO, पुलिस का P, स्टेशन का S, बोली का B, ये सब कैपिटल लेटर्स में आएंगे। इसके बाद चौथे नंबर पर सब्जेक्ट। मैंने पहले बताया कि सब्जेक्ट को पूरा नहीं लिखते हैं, SUB लिख करके डॉट कर देते हैं, और S इसका कैपिटल आता है। एक यहाँ पर जो लिखेंगे अंदर, सब्जेक्ट के अंदर जो लाइन लिखेंगे, उसमें ये ध्यान रखना है कि इधर तो शब्द मिलेगा इंक्वायरिंग, अंत में ING मिलेगा, उस ING को हटाना है, उसके स्थान पर Y लिखना है। और ये तो इंक्वायरिंग बीच में है इसलिए E स्मॉल आया, लेकिन अब तो शुरू से लिख रहे हैं तो इसका E कैपिटल करना है, तो ये E कैपिटल कर दिया। तो इंक्वायरिंग अबाउट। अब ये जो योर है, इस योर का अन्य जो लेटर थे उनमें तो आवर करते थे, क्योंकि वो सबकी समस्या होती थी, सबकी रिक्वेस्ट होती थी। लेकिन इसमें ये एक व्यक्ति विशेष का, एक पर्टिकुलर पर्सन का मैटर है, तो इस वजह से इस योर का यहाँ पर होगा माई, कि मेरा खोया मोबाइल, वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। इसमें योर का आवर नहीं करेंगे, योर का करेंगे माई। तो इंक्वायरी अबाउट माई स्टोलन मोबाइल। अब इसके बाद में लास्ट में 5वें नंबर पर सर लिखते हैं, तो सर का S कैपिटल, और फिर इस पूरी लाइन को ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 5 भाग है ना शुरुआत के ऑफिशियल के इंक्वायरी में, वो इससे पहले जो ऑफिशियल का कंप्लेंट है या जो ऑफिशियल का रिक्वेस्ट है उनसे मिलता जुलता ही है। केवल फर्क आया है ये 4th पार्ट में, ये जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को सेट करने का इसमें अलग है कि सबसे पहले इंक्वायरी शब्द लिखना है। इंक्वायरी अबाउट, एक वहाँ पर योर का आवर करते थे, इसमें योर का करना है माई। फिर जो भी चीज़ लॉस्ट है या स्टोलन है वो सब प्रश्न में दिया गया होगा, वो लॉस्ट या स्टोलन जो भी शब्द आया, उसके बाद में जो भी थिंग है, मोबाइल है या बाइसिकल है या मोटरसाइकिल है या गोल्ड चेन है, उसके बारे में जो भी पूछताछ करनी है वो इसमें लिख देंगे। तो यहाँ तक इसके ये 5 भाग कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में इसका 6th पार्ट आता है कम्युनिकेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको लेटर बॉडी भी कहते हैं। अब इसके बाद में उसको लिखना प्रारंभ करेंगे कि उसमें जो अन्य लेटर्स थे ऑफिशियल के, उनकी तुलना में क्या फ़र्क उसके अंदर आता है। अब इसके बाद देखते हैं इसका 6th पार्ट, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में फिक्स लाइंस देखनी है, तो आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट। जब कम्युनिकेशन की शुरुआत करेंगे ऑफिशियल के इंक्वायरी में, तो शुरुआत में ये आई से लेकर के और ये दैट तक,
आई से दैट तक ये लाइन फिक्स है। इसका अर्थ होगा कि मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इसके बाद में एक स्टोरी क्रिएट करनी है कि कैसे मोबाइल चोरी हुआ। तो यस्टरडे कल आई वाज स्टैंडिंग में खड़ा था इन दी मेन मार्केट में इन द आफ्टरनून, दोपहर में, कुछ भी स्टोरी क्रिएट करेंगे। समवन स्टोल, किसी ने चुरा लिया माय मोबाइल, मेरा मोबाइल फ्रॉम माय पॉकेट, मेरी जेब से। फिर मोबाइल की आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो भी थिंग है उसके आइडेंटिफिकेशन के संबंध में एक दो लाइन देनी है कि इट इज़ ये सैमसंग मोबाइल, ये सैमसंग मोबाइल है, इट इज़ ऑफ ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर का है। यहाँ तक का मैटर भर दिया कम्युनिकेशन में। इसके बाद ये आई से दैट तक, ये तो ऊपर की फिक्स लाइन है जिसके बाद एक स्टोरी क्रिएट करनी है। और फिर इसके बाद में एक नीचे की फिक्स लाइन और है, प्लीज़ से प्रारंभ होगी पॉसिबल तक, कि प्लीज़ मेक एन इंक्वायरी इनटू द मैटर, कि कृपया इस मामले में पूछताछ करें, एंड इन्फॉर्म मी एज अर्ली एज पॉसिबल, और मुझे जल्दी से जल्दी सूचित करें। तो ये नीचे की फिक्स लाइन है। तो ये फिक्स लाइन शुरू होती है नीचे की प्लीज़ से, और प्लीज़ से है ये पॉसिबल तक, प्लीज़ से पॉसिबल तक ये फिक्स लाइन है, इसको याद कर लेनी है। इसके बाद में 7वें नंबर पर थैंकिंग यू आता ही है। थैंकिंग का टी कैपिटल होता है। इसके बाद में 8वें नंबर पर योर्स फेथफुली, इसका वाई कैपिटल होगा। 9वें नंबर पर सेंडर का नाम, जो कि प्रश्न में दिया गया है, तो प्रश्न में तो नाम दिया गया था मनीष, तो मनीष का एम कैपिटल है। तो इस प्रकार से इजी वे में ऑफिशियल का इंक्वायरी लेटर लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराऊं फिक्स लाइंस को, कि आई से दैट तक ऊपर फिक्स लाइन है। इसके बाद एक स्टोरी क्रिएट करनी है कि कोई भी चीज़ खोई है, या जिस भी चीज़ के बारे में पूछताछ है वो कैसे खोई है या चोरी हुई है, या अन्य कोई मैटर है। जैसे आपको मनी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, अब पोस्ट ऑफिस में लेटर लिख रहे हैं, तो वो ऑफिशियल का इंक्वायरी लेटर ही होगा। और नीचे की फिक्स लाइन है प्लीज़ से पॉसिबल तक, ये सब में समान रूप से लिखनी है। बीच में लगभग मान के चलिए कि 3 पंक्तियाँ तो आपको जोड़नी है। इसके बाद में थैंकिंग यू, तो थैंकिंग यू पहले भी आपने देख रखा है 7वें नंबर पर, इसका टी कैपिटल होता है। 8वें पे योर्स फेथफुली, तो इसका भी वाई कैपिटल है। और 9वें नंबर पर सेंडर का नाम जो इसमें दिया गया था मनीष। तो ऑफिशियल के तीनों लेटर्स पूरे हो चुके हैं, ऑफिशियल कंप्लेंट, ऑफिशियल रिक्वेस्ट, और इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी ऑफिशियल के इंक्वायरी के बारे में। इससे पहले जो एडिटर के 2 लेटर हैं, एडिटर का कंप्लेंट और एडिटर का एक्सप्रेसिंग योर व्यूज, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा अभी शेष है, जैसे स्कूल की एप्लीकेशन है, ईमेल्स हैं, जॉब एप्लीकेशन है, बिजनेस लेटर है। तो आगे आने वाले जो भी वीडियोज हैं उनमें इन लेटर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। अब अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल खुलने के कोई चांसेस नहीं हैं, तो जो विशेष तौर से बोर्ड क्लास के विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं बोर्ड क्लास के, उनके लिए तो ये विशेष उपयोगी है। कक्षा 10 में ये टॉपिक है 5 अंक का, कक्षा 12 में ये टॉपिक है 7 अंक का। तो उनको लेटर राइटिंग की फॉर्मेटिंग सीखनी है, इनकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, और जो फिक्स लाइन्स है, फिक्स लाइन्स की लर्निंग होनी चाहिए। फिर वो आसानी से ये लेटर्स लिख पाएंगे और अपनी तैयारी जारी रखेंगे। तो मुझे विश्वास है कि ये लेटर तो आपको समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिकतम विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स।